शांति। आज है 4/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारे पास दो देह सहित जो भी पुराना कचरा है वो ले लेता हूँ, सो भी तुम जब मरने वाले हो। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, कोई मत का, कोई बुद्धि का, 2000 का, हम खूब माल लेकर जाए। मतलब बाबा कहते हैं कि जो व्यापारी होते हैं उनको बहुत अपने फ़ायदे की उनको रहती है। तो बाबा से वो मतलब भगवान से कहते हैं, हे भगवान ऐसा ग्राहक दिलाओ जो मतलब एक की जगह 2000 का माल ले जाए। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। फिर पूछते हैं, मेरा जैसा ग्राहक तुमको कोई मिल सकता है? जो बाबा तुमसे लेता क्या और उसके बदले में तुमको क्या देते हैं? तुम उनको अर्पण होते हो। जब भक्ति मार्ग में भी महिमा करते थे कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अभी बाबा को हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, बल्कि पुराना शरीर, पुराना जो हमारा सब कुछ पतित है। तब भी बाबा क्या करते हैं, हम 21 जन्मों के लिए यहाँ पर हमको माला माल बनाते हैं। और यदि 21 जन्मों का भी किसी को नहीं पता तो कम से कम ये तो पता है कि यहाँ पर भगवान जो है हमें अपना बना लेते हैं। तो हमारी जो कहते हैं ना कचरा जैसी देह सहित है, सब कुछ तुम्हारा लेकर बाबा हमको क्या देते हैं? अमूल्य रतन, ज्ञान रतन। तो यहाँ पे कहा जाता है ना, ब्रह्म कुमारियों के कपड़े भी सफ़ेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। जब मर जाता है कोई तो उसके ऊपर सफ़ेद चादर डालते हैं ना। इसीलिए तो अभी जब माना गया कि अब इस जीते जिस दुनिया से मरना है, तो माया का जब को काला दाग लग गया है, इसको राहु का ग्रहण कहा जाता है। यदि चंद्रमा पर भी ग्रहण लग जाए तो काला हो जाता है। तो ये ग्रहण जो है ना सारे विश्व को काला करता है, इसमें सभी तत्व होते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम्हारा है राजयोग, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसके लिए तुम्हें नारायणी रशा रहना भी चाहिए और तुम्हें याद रहना चाहिए कि भक्ति मार्ग में तुम क्या क्या करते थे। धक्के खाते थे। भक्तों का रखवाला है भगवान, तो भक्ति का फल तो बाबा को देना ही है। कोई को साक्षात्कार होता है तो कोई को कुछ मिल जाता है, लेकिन वो कल्प थोड़े समय के लिए। ऐसा नहीं कि कल्प कल्प की प्रारब्ध बन जाती है। जैसे बाबा की भक्ति किसी ने करी तो उसने जो मांगा वो भले ही उसको मिल गया, पर वो अल्पकाल का सुख है। अब बाबा आए हैं राजयोग सिखलाने, तो बाबा ने कहा, नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखलाकर तुमको मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो करना क्या है? मन मना भव। यदि किसी को कोई ज्ञान की पूरी बात भी समझ नहीं आए तो वो ये भी याद कर सकता है कि मन ही मन बाबा को याद करते रहना चाहिए। ये बहुत सहज मंत्र है, इसमें बहुत आमदनी है। कहते हैं ना, जगत माया जीत जगत जीत। तो इसीलिए कहते हैं बाबा कि चुप रहकर मुझे याद करो। सब बच्चों को कहते हैं, सब फलाने धर्म के जितने भी बच्चे हैं, सबको एक ही संदेशा है कि सब बातें छोड़कर अपने को आत्मा समझकर मामेकम याद करो और जो मैं मत दे रहा हूँ उस पर चलो। ये मत सोचो कि मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ। तो बाबा कहते हैं अपनी पुरानी मत छोड़नी पड़े। जैसे कहते हैं ना, एक जगह से निकलने के लिए, एक जगह पहुंचने के लिए पुरानी जगह छोड़नी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सब एक पहले जैसी जो मतें हैं वो अनेक मत हैं, लेकिन अब बाबा ने जो दी है वो नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं जो योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो अच्छा समझाएंगे। मतलब जिनकी धारणा अच्छी होगी, योग अच्छा होगा, और कम धारणे वाले होंगे वो कम समझा पाएंगे। तो भले ही तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु कैसे रहना है? कमल के फूल के समान। जैसे बाल बच्चे भी हैं, सब काम भी करना है, लेकिन क्या होता है, कमल का फूल पानी के ऊपर रहता है, यानी पानी के अंदर में भी है लेकिन उससे उपराम है, तो बाकी तो नीचे ही है। तो ये मिसाल बहुत अच्छा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। तो सारी बात है समय पवित्रता के लिए। तो इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रहकर मामेकम याद करो। रचना की पालना भी ज़रूर करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, जैसे बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल था। बहुत बाल ब्रह्मचारी हुए, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र हुए। तो शास्त्रों में है परंतु कोई कोई नहीं समझते। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो।
अच्छा तुम ब्राह्मण करते हो कि प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की, एक दो को सावधान करते पवित्र रहकर तुम दिखाते हो तो स्वर्ग में बड़ा ऊंचा पद पा सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठकर स्वर्ग में ऊंचा पद पाते हो। जैसे बाबा कहते हैं दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो जोड़ा निकले तो माँ बाप ऊँचे जाएं। जगदम्बा जगत पिता नामी ग्रामी है, इन जैसी सर्विस कोई कर नहीं सकता। तो मम्मा बाबा जैसा कोई भी, मतलब बाबा कहते हैं इनके जैसा पवित्र और इनके जैसी पालना करने वाला कोई नहीं हो पाता। सर्विस पर ही मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं, ये सब हैं नई बातें। तो बाबा है नाम रूप से न्यारा, लेकिन क्या है कि लोग उनको सब चीज़ में मानते थे कि इसमें भी है परमात्मा, उसमें भी है। तो बाबा ने बोला अब राजयोग सीखना कैसे, हमें चुप रहकर बाबा की याद में बैठना है, तभी तो हम पति को पावन बना पाएंगे। राजयोग हम सीखेंगे तभी तो किसी को सिखा पाएंगे। और कहते भी है ना कि किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। एक बार जब बाबा बताते हैं विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठे तो उन्हें साक्षात्कार हुआ, देखा लाइट आई जो प्रवेश कर गई। तो यानी हम भी सब आत्मा ही हैं। तो बोलो हमारा है राजयोग, इसमें भी देश सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है, ब्रदरहुड है। फादर को प्रार्थना करते हैं और अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। शांति में रहकर बाबा को याद करते हैं, अपने आप को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। कहते हैं ना आत्मा पे कुछ वो नहीं पड़ता, लेकिन है आत्मा को जन्म मरण में आना पड़ता है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा खुद कहती है कि मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। तो बाबा ने हमको कैसा ड्रामा का जो है कितना उन्होंने ज्ञान दिया, कितना इसके लिए बहुत बाबा कहते हैं नशा चाहिए। तुम्हें किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, अपने आप को शरीर समझकर बाबा को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र भी ज़रूर बनना है, क्योंकि भगवान जो परमात्मा है वो हमें क्या क्या युक्तियाँ बताते हैं कि बाप कहते हैं ना माँ में कम याद करो, तो विवेकानंद वाले भी मानेंगे। उसमें कुछ ऐसा करना नहीं है, बस इसमें क्या है हमें बाबा की याद में रहकर सारे कार्य करने और पवित्र रहना। ये सभी पॉइंट्स मोटी मोटी हमें सबको बतानी है और रोज़ रिवाइज करनी है। ऐसा ना कि एक बार पढ़े फिर भूल गए। तो अच्छी रीति समझाने के लिए पहले खुद भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ये भी कहना चाहिए कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती, वो तो है परम धाम में रहने वाला। कितना समझाया जाता है, अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ ज्ञान रत्नों से, तो तुमको भी विश्व की बादशाही लेने के लिए क्या करनी है, सर्विस। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उस पर विचार सागर मंथन करके स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है, अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट भव। कभी शरीर बीमार भी हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जब खुशी है दुआ और एक्सरसाइज दवा, तो क्या होता है जब दुआ और दवा दोनों मिल जाती हैं तो हम तन मन की बीमारी से मुक्त होते चले जाएंगे। इसलिए तन मन से संतुष्ट रहना है और अधिक सोचना भी नहीं है, वरना खुशी गायब हो जाती है। आज का स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें कितनी बातें हैं, लेकिन बाबा ने क्या बोला, याद किसको करना है, बाबा को। तो विस्तार में भी हम क्या देखें, सार, कि हम लोग बीज रूप और हमारा पिता वो भी बिंदु रूप। मातेश्वरी की आज के मधुर महावाक्य हैं, परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है, परमात्मा की, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कैसे किसकी सदगति करनी है। मनुष्य तो जान ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इच्छा रहती है कि हमें सदा के लिए सुख मिल जाए, परंतु अपने विकारों को भस्म भी नहीं कर पाते। और जब तक हमारे सर पर पापों का बोझा है तो भैया नहीं वो मिल सकता सुख, क्योंकि कर्म अकर्म इन सब की गति बहुत बहुत गहन है। इसीलिए परमात्मा की सेवा मनुष्य की गति कोई न कर सकता न जान सकता। तो जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं बताई तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए मनुष्य कहते हैं ना बाबा के लिए कि परमात्मा के लिए तुम्हारी गतमत अलग ही है, तुम ही जानो। तो इनकी सदगति करने की मत परमात्मा के पास है।
कैसे कर्मों को अकर्म बनाना, ये शिक्षा भी देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो इतना ज्ञान अभी है नहीं, तो मनुष्य का पहला फर्ज है कि अपने कर्मों को सुधारे और अपने मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाए। अच्छा, आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।